चलिए, तो आज जो चैप्टर समझने वाले हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है एग्जाम में। चैप्टर का नाम है द नेकलेस। ठीक है, एक प्ले है, एक कहानी है जो मोरल वैल्यूज के ऊपर ही है, हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ठीक है, और जिस चैप्टर में से जितने ज्यादा आपको वैल्यूज सीखने को मिलती हैं, वो चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से। मतलब 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो उन चैप्टर्स में से आता है जिन चैप्टर्स में तो बहुत कुछ वैल्यूज या कोई लेसन हमें सीखने को मिलता है। जिन चैप्टर्स में से लेसन इतना बड़ा कोई नहीं निकल के आता है, उस चैप्टर में से 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी नहीं आता है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कहानी में से निकल के आता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है द नेकलेस। पूरी की पूरी जो कहानी है वो मेन जो है वो 2 कैरेक्टर है कहानी के अंदर। तो देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या क्या नाम है? मैटिल्डा, एक उसके हस्बैंड है मिस्टर लोएजल, ठीक है, और एक उनकी वाइफ है मैडम लोएजल। मैडम लोएजल को ही आप चैप्टर के अंदर कई बारी पढ़ेंगे, उसका नाम है मैटिल्डा। मैटिल्डा के नाम से भी चैप्टर में है और कई जगह पर मैडम लोएजल के नाम से भी है। एक माइनर कैरेक्टर भी है, मतलब बहुत ज्यादा रोल नहीं है लेकिन है थोड़ी देर के लिए, और वो है इस मैटिल्डा की फ्रेंड है, क्या नाम है उसका? मैडम फोरेस्टियर। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव 3 कैरेक्टर्स इन आवर स्टोरी, इन आवर प्ले। मिस्टर लोएजल, उनकी वाइफ है मैडम लोएजल जिनका नाम मैटिल्डा है अलग से, और मैटिल्डा की फ्रेंड है मैडम फोरेस्ट। तो बेसिकली कहानी की जो बिगिनिंग है वो मैटिल्डा से ही होती है। मैटिल्डा एक अनहैप्पी लेडी है अपनी लाइफ में, और वो अनहैप्पी क्यों है? क्योंकि वो पुअर है। अगर आपसे कोई पूछे कि वो क्यों है अनहैप्पी, तो वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, वो पुअर है। शी वॉज पुअर एंड नॉट सेटिस्फाइड। ध्यान रखेंगे इस बात का कि वो अपनी जिंदगी से पैसे के मामले में संतुष्ट नहीं है। उसकी जो शादी है, शी गॉट मैरिड विद ए पेटी क्लर्क। कहानी में बता रखा कि क्लर्क से उसकी शादी हुई और वो लाइफ में रिचनेस नहीं है, वो अमीरी नहीं है जो उसको चाहिए थी। ड्रीम्स उसके बहुत बड़े बड़े थे मैटिल्डा के, कि मैं किसी ऐसे घर में जाऊं या किसी, पहले तो उसका ड्रीम तब टूटा जब वो एक गरीब घर में पैदा होती है। बाप उसके बाद फिर शादी से घर में वो भी इत्तेफाक से गरीब ही निकले। हालांकि गरीब नहीं, आज की डेट में क्लर्क होना बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए क्लरिकल में तो समझ लो अपने आप को इंसान क्या ही समझता है। उस जमाने में नहीं था, तो वो अब भी गरीब थी, पहले भी गरीब थी, तो जिंदगी से संतुष्टि जो है वो नहीं थी। अब उसके जो हस्बैंड का जो नेचर है वो बहुत अच्छा नेचर दिखा रखा है। मैटिल्डा का नेचर दिखा रखा है हमेशा दुखी रहने वाला, और उनका जो हस्बैंड है मिस्टर लोएजल, उनका नेचर दिखा रखा है जिंदगी से संतुष्टि वाला। वो सुबह काम पे जाता है, शाम को आता है, अपनी वाइफ की तारीफ करता है, तो जिंदगी स्मूथली चलती है। अब सवाल यह आता है कि कभी कभार उसको लगता है कि मैं शायद अपनी वाइफ को उतनी रिचनेस, उतनी ग्लोरी नहीं दे पा रहा हूं जितनी वो डिजर्व करती है। तो एक दिन उसके जो हस्बैंड है मिस्टर लोएजल, वो लेकर के आते हैं कार्ड। तो एक इनविटेशन कार्ड लेकर के आता है वो, मिनिस्टर्स बॉल, याद रखना ये वर्ड, माने मिनिस्टर के घर पे बड़ी कोई पार्टी थी। तो जैसे कार्ड मिलता है तो मैटिल्डा, उसको लगा कि खुश होगी देख करके कार्ड को, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैटिल्डा उस कार्ड को देखती है, मैटिल्डा गोट रियली अपसेट, और ज्यादा दुखी हो जाती है, सच में बिल्कुल अपसेट हो जाती है। और जब उसके हस्बैंड ने पूछा कि व्हाट हैपन विद यू, तो मैटिल्डा सेड कि आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर दिस पार्टी। तो ये पार्टी मेरे लिए यूजलेस है, सो दिस पार्टी इज यूजलेस फॉर मी बिकॉज आई डू नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रेस मटेरियल फॉर दिस पार्टी। अब उसके हस्बैंड को चिंता हुई, उसने पूछा कि भाई अब कितने रुपए तक कितनी ड्रेस आएगी, तो उसने बोल दिया 400-500 तक की जो है वो ड्रेस आएगी। तो उसके हस्बैंड ने अपनी सेविंग दे दी उसको, मिस्टर लोएजल ने अपनी सेविंग उसको दे दी, जो उसने कोई गन वन खरीदने के लिए जो है वो है। तो मिस्टर लोएजल गेव हर सेविंग
टू बाय द ड्रेस, अपनी ड्रेस खरीदने के लिए उसको सेविंग दे दी, उसको कहा कि ब्यूटीफुल ड्रेस लेना है सो दैट कि इन फ्यूचर भी कभी पहननी पड़े तो वो काम आए। ऐसी मत लेना कि एक ही बार पार्टी में ले ली और फिर उसके बाद खत्म। जैसे आजकल भी क्या होता है, कोई लेडीज खासतौर पे कोई ड्रेस मटेरियल अगर लेके आ गई और किसी एक शादी में डाल ली बाई चांस, तो समझ के चलो कि अब वो महिला उस ड्रेस को किसी और शादी में डालने से खतराएगी, वो नहीं डालेगी उसको। उसको ये लगता है कि एक ही ड्रेस मैंने यहाँ डाली और किसी वाटिका में किसी प्रोग्राम में मैं चली गई और वहां किसी ने मुझे देख लिया, अरे ये तो मंगेश की शादियों में ये ड्रेस थी, आज मुकेश की शादी में ये ड्रेस है, कल को महेश की शादी में सेम ड्रेस है, परसों तलपेश की शादी में सेम ड्रेस है। तो 4 दिन एक ड्रेस नहीं डाल सकती। एक ड्रेस इज इक्वल टू एक शादी। इसने कहा कि ऐसा मत करना, एक ड्रेस इज इक्वल टू एक शादी मत करना, एक ड्रेस इज इक्वल टू एक पार्टी मत करना, एक ड्रेस इज इक्वल टू एक ओकेजन ऐसा मत करना। ऐसी रहना कि कल को कहीं और जाना पड़े तो ये ड्रेस हमारे काम आए। जैसे हमारे पेरेंट्स बचपन में दिलाया करते थे बढ़ते हुए कपड़े, ऐसा नहीं कि इस प्रोग्राम में कपड़े ले आए तो अपनी फ्रॉम कहानी खत्म, नहीं, थोड़े लंबे कपड़े दिलाते थे जानबूझकर, शर्ट दबा के पहन ली कोई बात नहीं, 2-3 साल चलेगी, पता लगे कट टू कट दिला दी, अगले साल 1 इंच हाइट बढ़ी, ड्रेस छोटी, काम खराब है ना। तो इसके हस्बैंड ने भी काफी सारे आर्ग्यूमेंट देकर के इसको समझाया कि अच्छी ड्रेस लेकर के आना। ये ड्रेस ले भी आई, पार्टी का दिन भी आया, पार्टी का दिन आया, मटिल्डा ने फिर से पार्टी में जाने से मना कर दिया। मटिल्डा फिर से दुखी हो गई। इस बार क्या प्रॉब्लम थी, इसके हस्बैंड ने पूछा। तो इस बार उसने प्रॉब्लम क्या दिखाई कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। ये क्या भाषा है? और यो के स्कूल इंग्लिश मीडियम, टीचर इंग्लिश मीडियम, ट्यूशन इंग्लिश मीडियम, सब इंग्लिश मीडियम, यो के है कहां पे? बॉल्स, BALLS, बॉल्स का मतलब पार्टी, बॉल का मतलब क्या है? पार्टी, माने पार्टी वाला दिन, ठीक है। तो मटिल्डा वॉज अपसेट अगेन, क्योंकि इस बार जब उसके हस्बैंड ने पूछा, मैंने बताया कि अब क्या हुआ, तो उसने कहा मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, ज्वेल नहीं है मेरे पास पहनने के लिए, मैचिंग कोई सेट भी तो होना चाहिए, नेकलेस भी तो होना चाहिए, कोई हार तो होना चाहिए। अब उसके हस्बैंड को फिर से प्रॉब्लम हुई। उसके हस्बैंड ने उसको ऑफर दिया कि क्यों नहीं तुम एक फूलों की माला ले लेते, बाजार में आजकल अच्छे अच्छे फूल, सुगंधित गेंदे की माला ले ले, गुलाब के फूल की माला बनवा ले, वो डाल के जा। उसने कहा मूर्ख तो नहीं हो, पार्टी में कोई देखा है कभी? वो तो स्वागत के लिए वैसे होती है कि पार्टी में एक आदमी अच्छी, उसने जो है फ्रॉक गाउन डाल रखा है और ऊपर एक फूलों की बड़ी सी माला लादे लादे यहाँ से वहां घूम रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये नहीं चलेगी। उसके हस्बैंड ने सोच समझ करके एक जवाब दिया कि क्यों नहीं तुम अपनी फ्रेंड है तुम्हारी मैडम फॉरेस्टियर, उससे हेल्प क्यों नहीं ले लेती। मटिल्डा को रियलाइज हुआ, अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़ी अच्छी सहेली है, उससे मैं हेल्प ले लेती हूँ। तो मटिल्डा ने हेल्प ले ली, और हेल्प में क्या लिया उससे? उसने उससे बोरो कर लिया। क्या बोरो कर लिया? एक नेकलेस। और यहीं से जिंदगी के उल्टे दिन शुरू हो गए। एक डायमंड नेकलेस बोरो किया, उसको पसंद आया, उसने अपनी फ्रेंड से बोला कि शुड आई ट्राई, तो उसकी फ्रेंड ने बोला फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स योर्स, ले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। BARROWED, बोरोड, उधार लेना। तो पार्टी का दिन आया, पार्टी मटिल्डा ने एंजॉय करी, और मटिल्डा को बहुत ज्यादा अटेंशन भी मिला इस पार्टी के अंदर, जिसको देख करके बहुत खुश थी। तो मटिल्डा एंजॉयड द पार्टी, शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुई, अटेंशन मिला, अट्रैक्शन मिला, इतनी खुश थी कि बस पूछो मत। सुबह हुई, वहां से निकल लिए, और फाइनली जब मटिल्डा ने अपने आप को देखा, when she was about undress herself, जब वो उसने अपने आप को अनड्रेस किया, आखिरी बार सोचा कि देख लो एक बार मैं कि कैसा लगता है मेरे गले में नेकलेस, तो नेकलेस गुम, सी लॉस्ट द नेकलेस,
उसके हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया, वापस गया, रास्ता देख करके आया, पुलिस में कंप्लेंट करी, कैब ऑफिस में गया, जिस रास्ते से वो आए, जिस कैब का सहारा लेकर के आए, वो सब जगह उन्होंने देखा, ढूंढा, सर्च आउट किया, बट ऑल इन वेन, सब व्यर्थ। नेकलेस गुम हो गया। अब सवाल ये था कि जिससे उधार लिया है, जिससे बोरो किया है, उसको रिटर्न तो करना ही है। अब रिटर्न करने के लिए मैटिल्डा के हस्बैंड ने कहा अपनी वाइफ को, मैटिल्डा अपनी फ्रेंड को बोलो और उससे ट्राई टू आस्क फॉर सम मोर टाइम, कुछ समय मांगो, एटलीस्ट 1 वीक। उसको बोलो कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसमें से कुछ टूट गया है या उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, विद इन 1 वीक हम उसको रिपेयर करा करके आपको वापस कर देंगे। उसने टाइम मांग लिया। मैडम फॉरेस्टियर एक रिच लेडी दिखा रखी है, बहुत अमीर है, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने टाइम दे भी दिया और उन्होंने उस टाइम में मार्केट में घूमे, एक शॉप पे ट्राई किया। शॉप पे 40,000 फ्रैंक्स, जो उनकी करेंसी है, 40,000 फ्रैंक्स का सेम टू सेम डायमंड सेट जो है वो उन्होंने एक शॉप पे देखा। 40,000 का था और बाद में उनको लगा कि अब देना तो पड़ेगा ही, तो उन्होंने दुकानदार से बातचीत करी, बार्गेनिंग करी और फाइनली उनको वो पड़ गया कितने का, 36,000 का, 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स का उनको पड़ा वो हार। उन्होंने रिटर्न किया। अब सवाल ये नहीं था कि रिटर्न कर दिया और काम चल गया, सवाल इससे बड़ा ये था कि इतने सारे पैसे जो उन्होंने लगाए, ये कर्जा लेकर के लगाए। अब इसके लिए उनकी जिंदगी दूभर हो गई, उनको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ा इन पैसों को लोन चुकाने के लिए। और उनकी जो जिंदगी थी, देयर लाइफ वाज मिजरेबल, बहुत दयनीय उनकी जिंदगी हो गई। दे हैड टू वर्क हार्ड, दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर 10 ईयर्स, 10-12 साल लगातार उनको संघर्ष करना पड़ा, पाई पाई चुकानी पड़ी और उनको भी हार्ड लाइफ जीनी पड़ी। वो घर छोड़कर किसी छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ा, खुद से सारे काम करने पड़े, जो भी मेड उनके पास थी सस्ती महंगी, उसको भी इसकी छुट्टी करके मैटिल्डा को स्वयं ही सारे काम करने पड़े। शी हैड टू डू एवरीथिंग हरसेल्फ, खुद उसके सारे काम करने पड़ते थे। और इस तरीके से जब उन्होंने पूरा पैसा चुकाया तो मैटिल्डा अब 10 साल के बाद बहुत ज्यादा ओल्ड एज लगती थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी लगती थी। अब इत्तेफाक से एक दिन मैटिल्डा सॉ हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टर मैटिल्डा के कंपैरिजन में अब बहुत यंग लगती थी, क्योंकि मैंने बताया कि हार्ड लाइफ, बड़ी मुश्किल जिंदगी उन्होंने जी, तो मुश्किल ही इंसान को बूढ़ा करती हैं। अगर एक इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, उसके पास खूब पैसा है, खूब खुशियां हैं, उसके पास कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जॉब सिक्योर है, पैसे की कमी नहीं है और किसी सुविधा की कमी नहीं है, तो आप देखेंगे वो इंसान आपको बूढ़ा बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। वो इंसान का लाइफस्टाइल आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, रंग रूप उसका ठीक रहेगा, उसकी जो हेल्थ है, वो फिटनेस है, वो ठीक रहेगी। आपको लगेगा कि ये 50 साल की उम्र है इसकी, लगता तो 30-35 साल का है। वजह साफ है, क्योंकि इंसान को परेशानियां और मुसीबतें ही बूढ़ा बनाती हैं, और उतनी ही मुसीबतें परेशानियां आई मैटिल्डा की जिंदगी में भी, और जिसके कारण वो और बूढ़ी लगने लगी। इतनी बूढ़ी इवन के मैडम फॉरेस्टियर ने उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। जब उसने बात करनी सोची कि चलिए अब तो इसके पैसे चुका दिए मैंने, अब तो कोई किस्सा ही नहीं है, हम तो नेकलेस गुम जो किया था सो किया था, चलो इससे बात करती हूँ, इससे को बता तो दूं एटलीस्ट कि ये बात थी। तो जब मैडम फॉरेस्टियर से बात करने की सोची उसने, तो मैडम फॉरेस्टर ने फर्स्ट इंस्टेंस पे कहा कि मैं आपको नहीं जानती, तो उसने बताई पूरी बात, मैं मैटिल्डा हूँ, आपकी फ्रेंड हूँ, आपको याद है मैं आपसे इतने साल पहले एक डायमंड नेकलेस लेकर गई थी, हाँ, फिर मैंने 1 वीक का टाइम मांगा था, हाँ, फिर मैंने रिटर्न किया था, हाँ, वो सब बातें याद दिलाई। तो मैडम फॉरेस्टर को याद आई, तो उसने बताया कि वो डायमंड एक्चुअली आप वाला नहीं था, वो अलग था, वो हमने बाजार से खरीदा था खूब सारे पैसे भर के, क्योंकि आपसे जो मैंने लिया था वो मैंने गुम कर दिया था, और खूब सारे पैसे भर के खरीदा और फिर आपको रिटर्न किया, और उसके चक्कर में जिंदगी हमारी ऐसी बनी। तब यहाँ पे पूरा राज खुलता है इस पूरी कहानी का। और मैडम फॉरेस्टर कहती है कि मेरा वाला जो नेकलेस था दैट वाज फॉल्स, और लास्ट में कहती है माइन वाज फॉल्स, वो तो नकली था, आर्टिफिशियल था, और 500-700 से ज्यादा नहीं था, इसके बहुत चीप था, इतना एक्सपेंसिव नहीं था जितना एक्सपेंसिव तुमने मुझे लेकर के दिया। अब इसके बाद हालांकि कहानी नहीं बता रखी है, क्योंकि कहानी इसके बाद कुछ है नहीं, तो कुछ लोग सोचेंगे क्या पता उसने उसको वापस भी कर दिया, चलो कर भी दिया वापस, लेकिन टाइम वापस नहीं किया होगा। जो 10 साल कठिन मेहनत करनी पड़ी, भिखारी तरह जिंदगी बितानी पड़ी, वो टाइम वापस नहीं आ सकता। भले ही नेकलेस वापस आ जाएगा, वो 700-500 रुपये काट करके वापस दे भी देगी, लेकिन जिंदगी के वो दिन वापस नहीं आएंगे।
कहानी बड़ी सिंपल थी, पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस कहानी की ट्रुथ और लाई के ऊपर क्वेश्चन आता है। वो इस कहानी में से क्वेश्चन बनता है कि क्या इंसान को सच छुपाना चाहिए। इस कहानी में से क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि क्या इंसान को जो भी बात है जिसके बारे में है, क्या कोई भी एक्शन लेने से पहले उससे डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मटिल्डा ने डिस्कशन किया होता कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है, ऐसी दिक्कत हुई है, तो मे भी उनकी लाइफ इतनी पेनफुल ना होती, शायद कुछ ना कुछ समाधान निकलता, शायद 700-500 रुपए दे करके वहां से आपका काम चल सकता था। लेकिन वो छुपाने के चक्कर में बहुत काम करना पड़ा। जैसे मैं टीवी पे रील में देख रहा था, उसमें फोन पे रील देख रहा था, उसमें क्या था कि कोई लेडी जो है वो झाड़ू पोछा वाली थी, तो वो काम कर रही थी, तो एक लैपटॉप वहां रखा हुआ था टेबल पे, तो काम करते करते उसके हाथ से वो लैपटॉप नीचे गिर गया। जैसे ये टेबल है, मान ली तुम कुछ काम करो, नीचे यहाँ से टैब गिर जाए या लैपटॉप गिर जाए, तो नीचे गिरा, उसने उठाया, उसने चला के देखा, नहीं चल रहा था वो, उसको लगा कि मैंने तोड़ दिया, खराब कर दिया। अब वो भागी भागी गई दुकान के ऊपर, अब दुकानदार के पास गई, दुकानदार से बोला कि इसको ठीक कर दो जी। दुकानदार ने कहा मैम पैसे लगेंगे 20,000 रुपए, महंगा वाला है। उसने कहा जी इतने तो नहीं है मेरे पास, मेरी सैलरी इतनी है, ये है वो है। तो फाइनली 10-12 हजार रुपये लगा कर उसने ठीक कराया, वापिस आकर के छुपा छुपू के वहां रख दिया। अब जब वहां रखा, तो जैसे ही उसने रख दिया और उसने कहा तुरंत जाकर के कि मालिक ये ना लैपटॉप वगैरह इतनी कीमती चीज आप यहाँ वहां रख देते हो, इसको संभाल के रखा करो ये लोग। उसने दे दिया उसको वहां से उठा करके कि वो गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। मालिक ने लैपटॉप लिया, मालिक ने कहा कि ये तो खराब था, हमने ऐसे ही वहां रखा हुआ था, तो बिगड़ा हुआ था, ये तो चल ही नहीं रहा था। तो जैसे उसने खोला उसको कि फेंको इसको रद्दी में, तो खोला तो चालू था, क्योंकि तो चालू करा के ले गई थी उसको। और वो देख करके हैरान कि हमारा तो खराब था, 5-6 दिन से खराब पड़ा था, इस पे तो 15,000 रुपये खर्चा था और ये चल गया, ये तो चमत्कार हो गया। अब वो नौकरानी खड़ी खड़ी सोच रही थी कि ये मैंने क्या किया, अपनी एक पूरे महीने की तनख्वाह इसको ठीक कराने में लगा दी। अगर उसने डिस्कस किया होता कि ऐसे ऐसे मेरे से गलती से ऐसा हो गया, तो क्या पता कम में काम चलता, क्या पता बोल देते कि कोई दिक्कत नहीं है, खराब ही था। तो यहाँ भी सेम केस हुआ। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जो तुम अब करके मुझे दिखाओगे। व्हाट वाज द कॉज ऑफ, व्हाट वाज द कॉज, CAUSE, व्हाट वाज द कॉज ऑफ Matilda's ruin, RUIN question mark, what was the cause of Matilda's ruin?